दोस्तों, कुछ पाना हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है। इस दुनिया में कुछ भी पाना हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, और वह क्या है? वह है इच्छा। और इच्छा भी कोई छोटी मोटी नहीं, तीव्र इच्छा। एक ऐसी इच्छा जो आपके मन, मस्तिष्क और चेतना में घूमती रहती हो। यह इच्छा आपको सोने नहीं देगी जब तक कि आप उस इच्छा को पूरा नहीं कर लेते। इच्छा अगर मन, मस्तिष्क और चेतना में उतर गई, तब उस इच्छा को आपको पाने से कोई रोक नहीं सकता। और यह सत्य भी है। और एक सत्य यह भी है कि हमारे पास जो कुछ भी है और जो हम हैं, वह सब हमारी इच्छाओं का परिणाम है। हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, जो भी हैं सब हमारी इच्छाओं से ही हम निर्मित हो रहे हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इच्छाएं हमेशा बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। देर सवेर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि इच्छा तो हम बहुत करते हैं, पर हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि आपकी इच्छा आपके मस्तिष्क में बनती तो है और मन के ऊपरी स्तर पर आती जाती रहती है, और मन के ऊपरी स्तर पर आती जाती इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। परंतु यह छोटी छोटी इच्छाएं आपके अंतर मन में एक बड़ी इच्छा को पैदा करती है। यह छोटी छोटी इच्छाएं आपकी चेतना में समा जाती है, और आपका जीवन वैसा ही होता चला जाता है जैसी आपकी यह छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं। इसलिए आपको यह समझ में नहीं आता है कि आपके साथ यह सब क्यों हो रहा है। यह सब आपकी इच्छाओं का ही परिणाम है। एक बार की बात है, एक युवक एक बौद्ध भिक्षु के पास आया और कहा, हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं जो इच्छा करूं वह पूरी हो जाए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इसका तो एक ही तरीका है कि तुम इच्छा करो। जो तुम इच्छा करोगे वही होने लगेगा। युवक ने कहा, परंतु गुरुदेव, ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत कुछ इच्छा करता हूँ, वह पूरी नहीं होती, बल्कि जो मैं सोचता भी नहीं हूँ वह हो जाता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ऐसी छोटी छोटी हजारों इच्छाएं भी करोगे तो पूरी नहीं होगी, परंतु जिस प्रकार छोटे छोटे पत्थरों से बड़े पत्थरों का ढेर बन जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारी छोटी छोटी बेवजह की इच्छाएं मिलकर एक ऐसा इच्छा का निर्माण करती हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता, और जो हमारे जीवन को चलाने लगती हैं। अगर जीवन में वही पाना चाहते हो जिसकी इच्छा है, तो छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग कर दो। यह छोटी छोटी इच्छाएं तुम्हारी समस्त शक्ति को छोटे छोटे कार्यों में विभक्त करके तुम्हें कमजोर कर देती हैं। इसलिए सभी छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग कर दो। एक बड़ी और तीव्र इच्छा रखो, और सिर्फ वही इच्छा तुम्हारे चारों ओर घूमती रहनी चाहिए। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी चेतना में वही समा जानी चाहिए। युवक ने कहा, बस इतना सा करना है, यह तो मैं कर सकता हूँ। वह युवक यह कहकर वहां से चला गया, और 2 महीने बाद वह वापस बौद्ध भिक्षु के पास आया और कहा, हे गुरुदेव, आपने कहा था कि तीव्र इच्छा करनी है, छोटी छोटी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसा ही तो किया, पर 2 महीने गुजर गया और मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम जानते हो कि तीव्र इच्छा क्या होती है? बौद्ध भिक्षु उस युवक को अपने साथ एक गुफा की ओर ले गए और कहा, अगर 5 दिन तुम इस गुफा में रह लिए तो तुम्हें वह मंत्र मिल जाएगा जिससे तीव्र इच्छा की जाती है, और जो इच्छा की जाती है वह पूरी हो जाती है। युवक ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं 5 दिन इस गुफा में रहूंगा। युवक गुफा के अंदर गया, और तभी बौद्ध भिक्षु ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। युवक भीतर से चिल्लाया, गुरुदेव, दरवाजा मत बंद कीजिए। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं कहाँ से लूंगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब तुम्हें 5 दिन इस गुफा में ही रहना है। तुम्हारे घर वालों को मैं सूचित कर दूंगा कि तुम 5 दिन बाद घर वापस आ जाओगे। यह कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। उस युवक को उस अंधेरी गुफा में बहुत डर लग रहा था। बहुत देर इधर उधर डरते डरते वह घूमता रहा। एक दिन बीत गया और उसका डर उस अंधेरे के लिए खत्म हो गया। अब वह छोटी छोटी इच्छाओं में उलझा रहा कि जब वह यहाँ से निकलेगा तो वह ऐसी इच्छा करेगा जिससे उसके पास धन भी आ जाए
और उस धनवान की बेटी से उसका विवाह हो जाए और उसके माता पिता को उस पर गर्व हो, उसके मित्र और सभी लोग उससे प्रभावित हों और वह बहुत अच्छे और महंगे कपड़े पहनेगा। इसी तरह इच्छाओं पर इच्छाएं करता रहा। उसने पूरी कहानी बना ली, पर अब दूसरे दिन उसे प्यास लग रही थी, भूख भी तेज लग रही थी। वह जिन ख्यालों में, जिन इच्छाओं में खोया हुआ था, वह धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। ना उसका दिमाग अब उस धन के बारे में सोच रहा था, ना किसी धनवान लड़की के बारे में, और ना ही अपने मित्रों के सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए। एक ही चीज उसके दिमाग में चल रही थी कि भोजन कहाँ से मिलेगा। फिर उसका दिमाग चलने लगा और वह भोजन के ख्यालों में खो गया कि वह अगर बाहर होता तो उसकी माँ उसे भोजन बना कर देती। कितना स्वाद आता है माँ के हाथों से बने भोजन में। वह पिता से कुछ पैसे लेता और बाहर से कुछ खा कर आता। पिछली बार त्योहार पर बहुत स्वादिष्ट भोजन बना था। 3 दिन हो गए हैं और आज मैंने कुछ भी नहीं खाया है। कहीं 5 दिन में मैं भूख से मर गया तो। तीसरे दिन शाम होते होते उसकी भूख और उससे भी ज्यादा उसे प्यास सताने लगी। प्यास अब उसके नियंत्रण से बाहर हो गई थी। उसे बस पानी चाहिए था। जो छोटी छोटी इच्छा उसके मन में पनप रही थी वह खत्म हो गई थी। वह कुछ नहीं सोच पा रहा था, उसे बस पानी चाहिए था। वह उठा, उस जगह से निकला जहां वह बैठा हुआ था। उसने गुफा में पानी ढूंढना शुरू किया। उसे गुफा में कई रास्ते मिले। हर बार वह कई बार एक ही रास्ते से निकल रहा था। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने हर जगह निशान लगाए, फिर भी उसे पानी नहीं मिला। फिर वह लौटकर वहीं आ गया जहां से वह चला था। वह जमीन पर बैठ गया। उसने जमीन पर हाथ रखा। उसे महसूस हुआ कि जमीन में नमी थी। उसने वहां पर पड़े कुछ पत्थरों को लिया और उन्हें आपस में मारकर तोड़ा और एक नुकीला पत्थर बनाया। अब उस जमीन को खोदने लगा। बहुत खोदने के बाद भी वहां उसे पानी नहीं दिखाई दिया। अब उसकी प्यास अंतिम चरम पर थी। वह थक कर गिर गया। उसे लगा कि अब वह यहीं पर मर जाएगा। जब तक कि गुरुदेव आएंगे उन्हें उसका शरीर ही मिलेगा। उसे पानी की बहुत तीव्र इच्छा थी। फिर उसने मिट्टी की ओर देखा। अचानक ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कपड़ा लिया और उस मिट्टी को कपड़े में डालकर कस दिया। मिट्टी से पानी निकलकर कपड़े से टपकने लगा और वह पानी पी गया। सारी मिट्टी को उसने धीरे धीरे निचोड़कर अपनी प्यास बुझा ली। अब वह आंखें बंद करके लेट गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु सामने खड़े हैं। भिक्षु को देखते ही उसने कहा, हे गुरुदेव, दरवाजा तो बंद था, आप कहाँ से आए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस गुफा में आने जाने के कई रास्ते हैं। अब यह बताओ कि क्या तुमने तीव्र इच्छा का मतलब समझा? युवक ने कहा, मैं समझा नहीं गुरुदेव। अभी तो आपने मुझे तीव्र इच्छा के बारे में कुछ बताया ही नहीं, ना ही कोई मंत्र दिया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हें यह पानी क्यों मिला जानते हो? क्योंकि तुम्हारी सबसे तीव्र इच्छा यह पानी पीने की ही थी। इस गुफा में कहीं पानी नहीं था, फिर भी तुमने पानी को प्राप्त कर लिया। यह मिट्टी और उसे निचोड़कर जो तुमने पानी पाया है वह तुम्हारी इच्छा का ही परिणाम है। इसे ही तीव्र इच्छा कहते हैं। और अगर तुम्हारी पानी को पाने की इच्छा में थोड़ी भी मिलावट होती या तुम किसी और इच्छा के बारे में सोच रहे होते तो तुम इस पानी तक कभी नहीं पहुंच सकते थे। बस यही मंत्र है। इस दुनिया में सब मिल सकता है और सब मिलता है, पर उसी को मिलता है जो उसे पाने की इच्छा रखता है। ऐसी इच्छा जो उसके जीवन से जुड़ जाए, जो तुम्हारे प्राणों तक चली जाए और जिसके बिना तुम्हारा अस्तित्व अधूरा हो जाए। बाकी सारी इच्छाएं कूड़े के ढेर के अलावा कुछ नहीं होती। उस युवक को बौद्ध भिक्षु की बात समझ में आ गई और उसने सब इच्छाओं को त्याग कर सिर्फ एक इच्छा मन में रखी कि उसे अपने माता पिता को अपने ऊपर गर्व करते हुए देखना है, और इसके लिए वह सब कुछ करेगा। ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? कभी सोचा है? पर आपको लगता है कि ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूँ। यही सारी गड़बड़ है। आपकी सोच ही गलत है। आप ढूंढते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपको आपकी शक्ति के बारे में पता ही नहीं है। आपको आपकी शक्ति के बारे में पता ही नहीं है कि आप सब कर सकते हैं।
क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली दिमाग आपके पास है, सबसे शक्तिशाली शरीर आपके पास है। बाकी तो सारी चीज इस दुनिया में मिल ही जाती है, बस आपको उसे ढूंढना ही तो है। दोस्तों, हमारे आसपास जितने भी उपद्रव हो रहे हैं उसमें से 90% उपद्रव हमारे बोलने के कारण होता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि आप दिन भर क्या बोलते हैं? एक दिन शाम को या रात को जब भी आपको समय मिले, बैठकर यह जरूर सोचना कि आज पूरे दिन में आपने क्या क्या बोला और क्या वह बोलना जरूरी था। उसमें कितनी बात काम की थी और कितनी बेवजह की थी, और उन बातों को तो आप हिसाब ही नहीं लगा सकते जो बातें आप मन ही मन बोलते चले जाते हैं। जिंदगी भर आपकी सारी ऊर्जा बोलने में ही खर्च हो जाती है, फिर भी आपकी बोलने की कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बोले जा रहे हैं। व्यर्थ का बोलना आपके बोलने की प्रभाव शक्ति को कम कर देता है। कोई आपको क्यों सुनना चाहेगा? क्यों आपकी बातों की तरफ किसी का ध्यान आकर्षित होगा? दोस्तों, एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसकी कोई सुनता ही नहीं था, उसकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं थी। बाहर तो बाहर उसके घर वाले भी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वह कहीं भी बोलने की कोशिश करता तो उसकी आवाज दब कर रह जाती थी। कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। कुछ गिने चुने 1-2 उसके मित्र थे जिनके साथ वह बोल पाता था, इसलिए वह कहीं भी जाने से हमेशा बचता रहता था। उसे हमेशा लगता था कि वह जहाँ भी बोलेगा वहाँ उसका अपमान हो जाएगा। एक दिन किसी विषय पर कुछ लोग बैठकर बात कर रहे थे और वह व्यक्ति भी वहीं पर खड़ा हुआ था। वह जिस विषय पर बात कर रहे थे उस व्यक्ति को उसकी जानकारी थी। उसने बीच में कुछ बोलने का प्रयास किया, पर किसी ने उसकी तरफ ना देखा और ना उसकी बात पर कोई ध्यान दिया। इससे उसे बड़ा अपमान महसूस हुआ और वह वापस घर आ गया। वह बैठा हुआ ही था कि उसके द्वार पर एक दस्तक हुई। उसने बाहर देखा तो एक बौद्ध भिक्षु खड़े हुए थे। उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, एक प्रश्न तुम मुझसे पूछ सकते हो और बदले में तुम जो चाहे मुझे दे सकते हो। व्यक्ति ने कहा, अच्छा तो यह बताएं कि मैं ऐसा किस प्रकार बोलूं कि सब मुझे सुने। जब मैं बोलूं तो सबका ध्यान केवल मेरी तरफ हो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कल मेरे आश्रम में आना, वहीं मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। व्यक्ति अगले दिन बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु का प्रवचन सुनने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ वहां लगी हुई थी। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ और लोगों के सामने मेरे आसन पर बैठ जाओ और उन्हें कोई ज्ञान की बातें बताओ। व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के आसन पर बैठ गया। लोग आपस में बात करने लगे कि यह कौन है, कहां से आकर महात्मा के आसन को अशुद्ध कर रहा है। व्यक्ति ने अपनी बात कहनी शुरू की, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। सब आपस में बात कर रहे थे कि यह कौन है, इसे हटाओ यहाँ से। तभी वह बौद्ध भिक्षु वहां आए और सभी को संबोधित करते हुए कहा, यह व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। अगर आपने इस व्यक्ति की ज्ञान भरी बातें सुन ली तो आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होंगे, और इस व्यक्ति को ध्यान से सुने। सभी लोग शांत हो गए और बहुत ध्यान से व्यक्ति की ओर देखने लगे। व्यक्ति घबरा सा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसने धीरे से बौद्ध भिक्षु से कहा, आप ही बोलें गुरुदेव, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने वहां बैठे सभी लोगों से कहा, यह व्यक्ति अभी अपनी ज्ञान की बातें आपसे नहीं बताना चाहता, क्योंकि अभी सही समय नहीं आया है। अभी आज का प्रवचन मैं आपको देता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने अपना प्रवचन लोगों को दिया। प्रवचन समाप्त होने के बाद सभी लोग वहां से चले गए। वह व्यक्ति भी उन बौद्ध भिक्षु से आज्ञा लेकर वहां से चला गया, लेकिन अब लोगों ने उस व्यक्ति को रोकना शुरू कर दिया था। वह जहां भी जाता था उसे रोक कर लोग पूछते थे, तुम्हें कौन सा ज्ञान है? वह चमत्कारी बात हमें बताओ जिससे हमारे जीवन में भी चमत्कारी बदलाव आएंगे। वह जहां भी जा रहा था हर कोई उससे यही सवाल कर रहा था। हर कोई उसे सुनना चाहता था, पर वह कुछ बोल ही नहीं रहा था, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था। वह व्यक्ति परेशान होकर बौद्ध भिक्षु के पास वापस पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, सभी लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। वह मुझसे वह चमत्कारी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जो मुझे पता ही नहीं है। वह सब मुझे सुनना चाहते हैं, मैं क्या करूं?
बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या हुआ? यही तो तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें सुने, तो अब तुम अपनी बात उन्हें सुना सकते हो। व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं किसी को कुछ नहीं सुनाना चाहता। आप उन सबसे कह दीजिए कि मेरे पास कोई चमत्कारिक ज्ञान नहीं है। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह सबक जीवन में हमेशा याद रखना जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। यह दुनिया हमेशा केवल उसी को सुनना चाहती है जिससे उसे फायदा दिखाई देता है। यह लोग तुम्हें इसलिए सुनना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि तुम्हारी बातें उनका जीवन सुधार सकती है। यह सभी लोग मुझे भी इसलिए ही सुनते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरी बातों से उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर उन्हें ऐसा ना लगे तो उनमें से कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। इसलिए हमें इस स्तर तक उठना होता है कि लोगों को हमसे कुछ न कुछ लालच बना रहे। उनका लालच होगा तभी वह तुम्हारा कुछ सुन पाएंगे। जब तुम कुछ नहीं हो तो कुछ मत बोलो। चुप रहकर अपनी सफलता को प्राप्त करने की कोशिश करते रहो। अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करते रहो कि लोगों का ध्यान खुद तुम्हारी ओर आकर्षित हो। उससे पहले कभी अपनी चीजों को लोगों को मत बताओ, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। अजनबी तो दूर, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी नहीं सुनेंगे। इसलिए चुप रहो और इसकी फिक्र मत करो कि कोई क्या कहता है, कोई तुम पर ध्यान देता है या नहीं, कोई तुम्हें सुनता है या नहीं। सिर्फ अपने आप को इस काबिल बनाने पर ध्यान दो कि लोगों का ध्यान तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाए। अपने आप को सफल बनाने में किसी की सहायता मत लेना या किसी पर निर्भर मत हो जाना। तब लोग तुमसे पूछेंगे, तुम्हें सुनना चाहेंगे, लेकिन तुम्हारे पास सुनाने के लिए या बताने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जैसे अभी लोग तुमसे वह ज्ञान की बात सुनना चाहते हैं, पर तुम क्या बताओगे? जब यह सफलता मेरी दी हुई है, तुम मुझ पर निर्भर हो। मैं तुम्हें कोई ज्ञान की बात बता दूं और वही बात तुम उन्हें बता दो तो तुम्हारा काम चल जाएगा, पर कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तुम गिर ही जाओगे। और एक बात यह जरूर याद रखना, जब लोग तुम्हें सुनना चाहें, जब तुम सफलता प्राप्त कर चुके हो, तब व्यर्थ मत बोलना, अधिक मत बोलना, जरूरी ना हो तो उसे मत बोलना, कम बोलना, सीमित बोलना, उचित बोलना और सटीक बोलना। तब लोग तुम्हें सुनना भी चाहेंगे और तुम्हारी बात भी करेंगे। व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की बात को अच्छी तरह से समझ लिया और उसे अपने जीवन में भी उतार लिया। वह चुप रहा, वह शांत रहा और अपनी सफलता के लिए प्रयास करता रहा। कोई क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसके घर वाले उसे समझाने की कोशिश करते रहे कि उसे कोई नया रास्ता चुनना चाहिए। वह जिस रास्ते पर चल रहा है, जिस मंजिल की ओर बढ़ रहा है, वह वहां बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसने अंतिम मंजिल को चुन ली थी। वह उसी पर चल रहा था जो उसे चाहिए था। वह उसे ही प्राप्त करना चाहता था। हर किसी को लगता था कि यह एक दिन बर्बाद होकर ही रहेगा। कुछ वर्षों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने सफलता का स्वाद चखा। फिर तो सफलता जैसे उसे जल्दी जल्दी मिलती चली गई। अब लोग उसे सुनना चाहते थे। वह बोलता नहीं था, वह वही बोलता था या वहीं बोलता था जहां जरूरत हो। उसे कोई हड़बड़ी नहीं थी कि उसे कोई सुने। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु के पास वापस पहुंचा। उस समय वह बौद्ध भिक्षु अपना प्रवचन देने के लिए सभा में उपस्थित हुए थे। उस युवक को देखकर बौद्ध भिक्षु ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, कहो कि आज तुम अपना ज्ञान देना चाहते हो या नहीं। व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, आज मेरे पास बताने के लिए कुछ है। तभी वह बौद्ध भिक्षु ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, आज यह व्यक्ति आपको कुछ बताना चाहता है। इसका ज्ञान आपका जीवन परिवर्तन कर सकता है। वह सभी लोग पहले से ही उस व्यक्ति को सुनना चाहते थे, तो सब एकदम से शांत हो गए। व्यक्ति ने कहा, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, एक छोटी सी बात है, यह जीवन में उतार लोगे तो सफलता आपके हाथ में रहेगी। सफलता मिलने तक चुप रहो, शांत रहो, कर्म करते रहो और किसी की बात पर ध्यान मत दो। सफलता मिलने से पहले किसी को मत बताओ कि क्या मिलने वाला है और तुम क्या प्राप्त करने वाले हो। जब तुम्हें सफलता मिल जाएगी तो वह स्वयं ही सभी को दिखाई देगी। यह कहकर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वहां से चला गया। लोगों ने तालियों से उसकी बात का स्वागत किया। आप भी अगर अपने जीवन में सफलता चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग आपको सुने,
तो सबसे पहले इस बात की परवाह छोड़ दो कि कोई आपको सुने। इंतजार करो कि वह पल कब आएगा जब लोग आपकी तरफ देखेंगे और कहेंगे कि पहले आप बोलिए, हम आपको सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।